गौतम, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज इतना मैं ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, इतना ज़्यादा परेशान हो गई हूँ कि अब बस हाथ जोड़े मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जो मैं न्याय के न्याय के चक्कर में खुद को और अपने बाल बच्चों को इतना तकलीफ पहुँचाई। मैं भूल गई थी कि ये दुनिया ना, ये समाज पुरुष प्रधान था, है और हमेशा रहेगा। ठीक है, तो मैं भूल गई थी, मुझे याद आ गया। ठीक है ना। लोग, दुनिया, समाज जो भी कहे, सरकार कुछ भी कहे कि औरतों को बराबरी का हक दिया जाता है, नहीं, कुछ भी नहीं, बराबरी का हक बिल्कुल नहीं दिया जाता है। जो बराबरी लायक हो हर तरह से उसे हक दिया जाता है, जो बराबरी लायक नहीं हो उसका आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ते लड़ते भाड़ में जाए ऐसी आत्मसम्मान, जिससे मेरे बच्चे को तकलीफ हो, जिससे मेरे बच्चे को जान को खतरा हो, भाड़ में जाए ऐसी मान सम्मान। ये पुरुष प्रधान था, है और हमेशा रहेगा। मैं थक गई। ठीक है, ये देखिए, अभी मेरा सूट अंदर तक ये नहीं हो रहा है तो समझ ही गए होंगे। तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए गौतम, प्लीज़ आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। उसके बाद अगर आपको लगे ना कि आपको कॉल करना चाहिए मेरे पास, तो आप कॉल कीजिएगा प्लीज़। कि एक बच्चे गोद में, एक बच्चे हाथ में लेकर के मैं मार्केट जाती हूँ, बाज़ार जाती हूँ, हर 8 दिन पे, हर महीना में 4 बार अपने ससुराल जाती हूँ, उम्मीद से पति के पास जाती हूँ कि शायद मेरा पति मुझे, मेरे दर्द को, मेरी तकलीफ़ को, मेरे बच्चे को देख करके उससे थोड़ी सी दर्द तकलीफ़ हो। आखिर वो बाप है, लेकिन आपके अंदर ना बाप है ना कुछ है, इंसानियत भी नहीं है। इंसान का ऐसा रूप भी हो सकता है, ये सब कुछ देखने को मिल रहा है कि एक इंसान ऐसा भी हो सकता है, एक पिता ऐसा भी हो सकता है, एक पति ऐसा भी हो सकता है जो पत्थर से भी पत्थर हो, पत्थर भी पिघल जाएगा। मेरे दर्द, मेरी तकलीफ के आगे पत्थर भी पिघल जाएगा, बट तुम नहीं पिघल सकते हो बाबा। मैं तुमसे सॉरी, देखो कान पकड़ी हूँ मैं। ठीक है, तो आज मैं अपने बच्चे को लेकर के बाजार गई थी, सब्जी उब्जी के लिए बच्चे को लेकर के टहलाने गई थी। तो आज मैं बहुत भाग से बची हूँ। मेरी बच्ची मेरे गोद में थी, अंदर तक चोट लगा हुआ है, मतलब बहुत भाग से। अगर मुझे किसी लेडीज धक्का नहीं देती ना, तो मैं और मेरी बच्ची वही ख़त्म हो जाते हैं, मतलब गाड़ी के नीचे आ जाते हैं। तो अब बस बहुत हुआ भैया, मैं आपको हाथ जोड़ती हूँ गौतम, आपके मैं हाथ जोड़ती हूँ। आप मुझे और मेरे बच्चे को सुकून से रहने दो घर में। 3 घर है ना तुम्हारा, एक नए घर है जो अपनी नई दुल्हन को, नई औरत को, नई बीवी को रखो, और पुराने घर जिसमें एक लैट्रिन बाथरूम है, झोपड़ पट्टी कहो उसे, जंगल झाड़ में जो है ना, उसमें मुझे चैन से रहने दो। आखिर तो कहनाम है ना, आपका ही कहनाम है कि वो तुम्हारा घर है, रहो। तो प्लीज़ चैन से रहने दो मुझे, प्लीज़ अपने घर में मुझे चैन से रहने दीजिए। आपका कहनाम है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, तो ठीक है ना। आपका अगर मन है कि मेरे साथ रहना है तो रहना, आपका मन नहीं है नहीं रहना तो नहीं रहना, प्लीज़। लेकिन मुझे, मेरे बच्चे को चैन से, शांति से रहने दो। ठंड है, बच्चे तकलीफ़ में हैं, रोड पे की ज़िंदगी बहुत दर्दनाक, बहुत ही तकलीफ़दायक होती है। आप ये चीज़ झेले नहीं हो कभी नहीं, एक दिन भी आप सिंगल भी रोड पे कभी रहे नहीं हो, तो आपको इस तकलीफ़ को एहसास नहीं होगा। 2 बच्चे लेकर के रोड पे भटकना, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, सिर्फ इसलिए कि मुझे मारा पीटा जाता है। अगर मुझे मारा पीटा नहीं जाता ना गौतम, अगर आप मुझे मारपीट नहीं करते तो मैं कभी घर नहीं छोड़ती। ठीक है ना, मैं कभी घर नहीं छोड़ती। और देखिए, आपको लगता है ना कि मैं आपके और नीलुआ के बीच में आई हूँ, तो मैं आपको याद दिला देती हूँ, मैं आपके और आपके नीलुआ के बीच में कभी नहीं आई हूँ, कभी नहीं। ठीक है ना, मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। ठीक है, 2 साल पहले जब मैया मेरे पेट में थी, होने वाली थी, 2 साल पहले सिर्फ मैं नीलू नाम जानती थी कि कोई आपके लाइफ में है। ठीक है ना, वो भी आप नहीं बताए थे, भगवान सब बताया था। ठीक है, उसके बाद मैंने कुछ नहीं जाना आपके बारे में। उसके बाद मेरी बेटी 1.5 साल की हो गई, इसका जन्म के 1.5 साल हो गया, तब मुझे पता चला कि फलाना ढिकाना और इतना कुछ। ठीक है ना, तो 2 साल पहले भी आप नीलुआ से गिड़गिड़ा रहे थे मैसेज पे कि प्लीज़ मुझसे बात करो, मतलब आप दोनों में हमेशा ये सब चलते रहता है। ठीक है ना,
तो 2 साल पहले मैं सिर्फ यही जानती थी कि नीलू नाम की कोई औरत या लड़की आपके लाइफ में है, ठीक है। आपका किसी औरत के साथ नाजायज़ संबंध है, बस इतना ही जानती थी। आप लोग के बीच में बहुत पहले ही तू में हुआ ना। मुझे इस सब की कुछ भनक नहीं था। आपको लगता है ना कि मेरे कॉल करने से आपके लाइफ से वो लड़की जा रही है या औरत जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हम लोग जब आए थे ना, सिलीगुड़ी से आए थे ना, तो उस टाइम में फर्स्ट बार मैंने उसके भाई के पास कॉल किया था, ये तो आपको याद होगा। तो जब मैंने उसके भाई के पास कॉल किया था तो उसका भाई तो पहले ही से आप दोनों के बारे में जानता था, आपके बारे में और आपकी चहेती के बारे में उसका भाई पहले से ही जानता था। 1-2 बार आप लोग पहले ही पकड़े गए थे। तो जब पकड़े गए थे तो आप दोनों ने कहा कि ये चीज़ें ख़त्म हो गई, लेकिन आप लोग ने कंटिन्यू रखा, ठीक है, कंटिन्यू रखा, कोई बात नहीं। उस समय मुझे बोल दिया गया कि अब ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरे वजह से चीज़ें ख़राब हुई है? मेरे वजह से आपके लाइफ में वो नहीं है, मेरे वजह से कुछ नहीं। क्योंकि देखिए, अगर वो आपसे प्यार करती तो मैं तो कॉल की ना। मैं जब कॉल की सिलीगुड़ी से आने से के बाद, मैंने जब कॉल किया, गिड़गिड़ाई, गोर पड़ी, हाथ पड़ी, तो क्या आपकी चहेती आपसे बात करना छोड़ दी? नहीं छोड़ी ना। जो कि बात भी नहीं की थी, उसके भाई से बात की थी, नहीं छोड़ी ना। कब छोड़ी? क्योंकि हमें भी नहीं पता था कब छोड़ी। गृह प्रवेश के जब आप नए घर के पूजा करवाए, उसके बाद आप दोनों को फिर से उसका भाई पकड़ा, फिर से आप दोनों को रंगे हाथे पकड़ा। आप दोनों में क्या हुआ नहीं हुआ भगवान जाने। उसके बाद सब कुछ होने के बाद मैं सिर्फ उसके भाई के पास इसलिए कॉल की कि आप लोग कैसे नकार रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अब आपकी बहन कैसे पकड़ी गई, तो हाँ, हमको माफ़ कर दीजिए, मेरी बहन गलत है। तो फिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरे वजह से चीज़ें खराब हो गई हैं? आपको तो पहले ही से लोग पकड़ रहा है। तो चीज़ें जब उसके भाई के पास सामने चीज़ें आ रही है तो उसे मेरी जीवन की परवाह नहीं थी, मेरे से तुम्हारे घर की परवाह नहीं थी कि तुम्हारा घर बर्बाद हो रहा है, तुम्हारा 2 बच्चा भटक रहा है, तुम्हारी पत्नी रोड पे है। उसको ये सबसे परवाह नहीं है। उसको तुमसे सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ का लालच था वो तुम जानो, वो जाने। लेकिन बस मैं इतनी जानती हूँ कि उसका भाई के सामने जब उसका इज्जत उछाल होने लगा, उसके घर वाले, उसके मतलब फैमिली मेम्बर, हित नाता जो भी हो, लोगों के सामने उसके इज्जत को उछाल होने लगा, तब वो लड़की अपनी आदत बदली या आपको छोड़ रही है या नहीं छोड़ी है, वो आप जान रहे हैं। तो आप इतना जान सकते हैं कि वो मेरे चलते नहीं हुआ है, ठीक है ना, मेरे वजह से नहीं। क्योंकि वो नागिन, वो डायन मेरे वजह से आपको छोड़ती ना तो आपके लाइफ में आती ही नहीं, सबसे पहली बात। क्योंकि उसे भी पता है कि मेरी कमजोरी क्या है, मेरी तकलीफ़ क्या है, दर्द क्या है। तो उसने जानबूझ करके आपसे रिश्ता रखा, ये सोच करके कि चलो कोई कर ही क्या लेगा। आपने भी वही काम किया कि चलो ये अकेले है, कर ही क्या लेगी। और अब ये जो आपको दूसरी मिली है, जो क्या बोलते हैं उसको, मतलब जो आप बोल रहे हैं ना कि वो जानी नहीं क्या, जो आपके नौकरी वाली जो मिली है गर्लफ्रेंड या दूसरी पत्नी या कुछ भी कहो आप, मुझे तो ऐसे रिश्ते सिर्फ और सिर्फ नाजायज़ लगते हैं, इसलिए मैं नाजायज़ ही बोलूँगी। तो जब आप मुझे तकलीफ़ दिए, आप मेरे साथ मारपीट किए, मैं पिछले 3 महीना से थाना के चक्कर लगा रही हूँ, एसपी के चक्कर लगा रही हूँ, रो रही हूँ, कलट रही हूँ, जहाँ मुझे लगा मैं वहाँ गई, ठीक है। वहाँ मुझे न्यूज़ में लोग न्यूज़ बना दिया या क्या बोलते हैं, अखबार में छप गया या न्यूज़ में आ गया, तो उसमें मेरी क्या गलती है? आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी रखेल के पास तो मैं पर्सनली आप तो हमको नाम पता नहीं ना बताए हैं कि मैं पर्सनली उसके पास गई। जैसे लोग देखे वैसे वो भी देखी होगी, अब मुझे तो पता भी नहीं कि देखी कि नहीं, आप कह रहे थे, ठीक है। तो जैसे लोगों को पता चला वैसे आप उसको भी पता चला होगा। लेकिन उसमें अगर
आपसे वो प्यार करती, प्रेम करती, तो वो आपकी सुनती, मेरी क्यों सुनेगी। एक छोटा सा न्यूज़ में कोई, मैं सच्ची हूँ या झूठी हूँ वो भगवान जानता है, लेकिन जब कोई सामने वाला आपसे प्यार करता है, आपकी परवाह करता है, तो आपका सुनेगा ना। आप तो मुझे मारते हैं, पीटते हैं, इतनी तकलीफ पहुँचाते हैं, इतनी दर्द देते हैं, फिर भी मैं आपकी सुनती हूँ ना, तो वो भी आपकी सुननी चाहिए। एक छोटी सी न्यूज़ के लिए, एक छोटी सी बात के लिए आपको वो कैसे छोड़ सकती है। आप ये चीज़ ज़रूर दिमाग में ठीक कीजिएगा। क्या इतना ही आपका प्यार था? क्या वो इतना ही उसका प्यार था? नहीं ना। आप तो कहते थे कि वो लड़की मुझसे बहुत प्यार करती है, हम उसी के साथ रहेंगे, जिएंगे, मरेंगे, हर चीज़ करेंगे। क्यों आप किसी को, मतलब सामने वाला आपको धिक्कार दे, थूक दे, वो मंजूर है, लेकिन आप किसी को अपने बीवी बच्चों के लिए थूक नहीं सकते हैं। ये आपकी सच्चाई है, एक्सेप्ट करो या ना करो, ठीक है। पहली बात कि आपकी ख्वाहिशें मरती नहीं हैं, आपकी ख्वाहिश कभी मरती नहीं है। पहले आपको क्या साइकिल पे चलना पसंद था, फिर आपके लाइफ में बाइक चाहिए, अब हर 2 साल पर आपको तरह तरह के कंपनी का बाइक चाहिए, वो भी है। आज ये है पल्सर है, तो आज ये है, तो आज वो है, तो आज हीरो होंडा है, तो आज अब बुलेट चाहिए, ठीक है। आज ये मोबाइल है तो कल वो मोबाइल है, कल वो। हमेशा आपकी उदाहरण चीज़ में इस्तेमाल की है, चाहे वो मोबाइल हो या कुछ भी हो, ठीक है। तो आपके लाइफ में है, कभी आप संतुष्ट नहीं होते हो। आप मेरे से भी आपका लगाव था, आप मुझे अपनाए, मुझे शादी की, आपको लगा कि ये मेरे लाइफ पार्टनर लायक है, ये मेरे साथ रह सकती है, तो आपने रखा, बच्चे भी कर दिए, आपको लगा कि अब बच्चा होना चाहिए तो बच्चा भी कर दिए। अब आपको सडनली लग रहा है कि नहीं, ये मेरे लायक नहीं है, मुझे इससे बेटर चाहिए लाइफ में, इससे अच्छी चाहिए, तो आप वो चीज़ अपना लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो आपका ना कभी संतुष्ट नहीं है, आप अभी जो भी आपके लाइफ में चल रहा है, आप संतुष्ट हो नहीं। आपके लाइफ में क्या चल रहा है मुझे इतना सा भी पता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको जितना जान चुकी हूँ ना, मैं जितना आपको जानती हूँ उस अनुसार बोल रही हूँ कि आपको संतुष्टि नहीं है, आपको संतुष्टि है ही नहीं। संतुष्टि रहता तो इतना तू मैमा करने से अच्छा था भैया कि ऐसे आप हमको इतना तकलीफ पहुंचा रहे हैं गौतम, इतना मार पीट, इतनी शोषण कर रहे हैं, तो उसे समाज के सामने ला के रख भी देंगे तो मैं क्या कर लूँगी, जब आज नहीं कुछ कर रही हूँ तो। और आई बात, क्या बोलते हैं आप कि तुमको तो पुलिस खुद ही बोलता है कि, क्या बोल रहे थे कि हम पुलिस को 10 लाख रुपया दे देंगे तो पुलिस तुमको मर्डर करवा देगा, ये करवा देगा, वो करवा देगा, तो करवा दीजिए। अगर आपको लगता है कि 10 लाख रुपया पुलिस के दे देने से हमारी मर्डर करवा करके सब सच्चाई छुपा लोगे, सब चीज़ मतलब क्या बोलते हैं उसको, सारा चीज़ कर लोगे तो कर लो। और अगर आपको लगता है कि 10 लाख पुलिस को नहीं दे करके हम अपनी पत्नी को, हम अपने दोनों बच्चों को नाम से 10 लाख फिक्स कर देंगे, तो इन लोग कम से कम तो अपनी पढ़ाई वगैरह तो कर ही सकते हैं अच्छे से, और नहीं किए तो कम से कम 5 साल 4 साल बैठ के अच्छे से दोनों खा लेंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, ये कुछ कर नहीं पा रही होगी, तो अगर आपको लगता है कि वो 10 लाख रुपया पुलिस को देना चाहिए मुझे मर्डर करवाने के लिए, तो दे दीजिए, सबूत मिटाने के लिए दे दीजिए। अगर लगता है कि आपको पुलिस को नहीं दे करके मुझे ही दे देना चाहिए, क्योंकि मैं आपके हर फैसले में मैं आपके सपोर्ट में हूँ, साथ में हूँ, मुझे आपसे नहीं लड़ना, मुझे आपसे नहीं झगड़ना। मैं जान चुकी हूँ कि अब ना कुछ नहीं हो सकता है, अब कुछ हो ही नहीं सकता है। बहुत दर्द झेला यार, बहुत तकलीफ झेला है, कुछ नहीं हो सकता है। तो आप ये चीज़ गुस्सा, नफरत मेरे से और मेरे बच्चे पे मत निकाला कीजिए कि मेरे जानने से, मेरे बताने से आपके लाइफ में चीज़ें खराब हो रही है। नहीं, मेरे से नहीं। हम तो अब बातें किए हैं, 2 साल बाद हम जाने हैं कि नीलुआ कौन है, नीलुआ के ख़ानदान कौन है, और वो भी पहुंच भी नहीं पाए हमारे वजह से। नहीं, आप याद कीजिए ना, आप याद कीजिए, आप गिरी प्रवेश की पूजा के बाद आप दोनों धराए थे क्या? हमारे वजह से नहीं धराए थे ना, हम जान रहे हैं ना। हम उसके बाद सिर्फ थोड़ा सा उसके भाई के पास फ़ोन किए कि अब कैसे, जब दोनों में संपर्क नहीं था तो कैसे पकड़ा पकड़ी हो गया, दोनों को कैसे पकड़ रहे हो। तो बस मैं तो बाद में हूँ, पहले तो आप लोग पहले ही धड़ा रहे थे रंगे हाथे, मैं तो बाद में हूँ। दूसरा बात, एसपी के पास दरखास्त देने से आपकी दूसरी जो थी, क्या बोलते हैं,
आपके दूसरी जो एक और लड़की खोजे थे, तो वो भी आपके हाथ से अगर मेरे वजह से जा रही है तो नहीं। अगर वो आपसे प्यार करती, अगर आप उससे सब चीज़ आप, तो आपको मानेगी ना, वो आपका बात मानेगी, जाहिर सी बात है। एक छोटा सा न्यूज़ 2 मिनट के वीडियो देख करके मेरी बात तो नहीं ना सुन लेगी। जब इतनी प्यार में डूबी हुई है हर तरह से, तो वो आपका सुनना चाहिए। मैं आपको जब सुन रही हूँ, इतना पाप करने के बाद भी मैं सुन रही हूँ, मैं अपनी आपको समझती आई हूँ कि नहीं ऐसा भी ऐसा है, तो उसको भी समझना चाहिए, वो आपसे सुनना चाहिए उसका। तो प्लीज़ मेरे वजह से कुछ नहीं हो रहा है, मुझे तकलीफ़ मत दीजिए, मेरे बच्चों को तकलीफ़ मत दीजिए, ठीक है ना। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे घर में शांति से आराम से रहने दीजिए। बच्चा लोग तकलीफ़ में है, रोड में है, कुछ हो जाएगा, मैं सह नहीं पाऊँगी। आपके लिए तो बहुत सारे शादी कर लेंगे, बहुत सारा ऑप्शन है आपके पास, बच्चे भी कर लेंगे। मेरी ज़िंदगी में क्या है नहीं है, तो आपको सब कुछ पता है ना कि मेरे लिए मेरे दोनों बच्चे, मुझे अपने बच्चे के साथ रहने दीजिए, मैं अपने बच्चे के साथ खुश हूँ। आप हमको ये चीज़ मत डराइए कि तुम अगर यहाँ आ गई तो मैं नहीं रहूँगा। तुम, आपके पास 3-4 घर है, आपको जहाँ मन करेगा वहाँ रहने रहिए, लेकिन मुझे सुकून से रहने दीजिए। नहीं रहना है कोई बात नहीं, बस मारपीट मत कीजिए, प्लीज़ मेरे पास फ़ोन कीजिए, मुझे यहाँ से ले जाइए। मैं हमेशा आपके पास आती हूँ, गिर गिर के हमेशा आपके पास आती हूँ, मारपीट करते हैं। इस बार आप मेरे यहाँ आइए और मुझे ले चलिए। मेरे बच्चों को ठंड में, गर्मी में, हर तरह से 3 साल से आपने मुझे परेशान किया, अब परेशान नहीं कीजिए। मेरे वजह से आपके लाइफ में कोई चीज़ ख़राब नहीं हो रहा है, ठीक है ना। आप थोड़ा सा माइंड अपना है ना, आप तो खुद समझदार हैं, मैं तो कुछ नहीं हूँ। आप बहुत समझदार हैं, चीज़ों को पहले से जान रहे हैं ना, तो प्लीज़ समझिए और अच्छे से हमको रहने दीजिए। मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, मत लीजिए इतने बद्दुआ, मत लीजिए, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, मेरे दोनों बच्चे तकलीफ़ में हैं। प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाइए, कॉल कीजिए, कभी भी आप कॉल नहीं करते, प्लीज़ कॉल कीजिए। गौतम जी, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आपको वीडियो से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। हमारी वीडियो बनाने से हम अपना जो भी मेरे साथ हुआ है सब चीज़, अगर मैं अपनी तकलीफ़ दर्द अगर वीडियो के माध्यम से लोगों को बता रही हूँ, सुना रही हूँ, तो आपको दिक्कत हो रही है, जो कि कोई हमारा वीडियो देखता भी नहीं है। जुमे 4 लोग देखते हैं, उससे आपको इतना दिक्कत है। तो दिक्कत उसी को होता है जो गलत करता है और जो गलत करना चाहता है, ठीक है। जो सही इंसान होता है उसको कोई दिक्कत नहीं होता है। तो आप जानते हो कि मैं गलत नहीं हूँ, इसलिए आप ये कर रहे हो मेरे साथ, ठीक है। तो हम तो वीडियो बनाएंगे,